हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट्स हैं या ट्रेनीज हैं, उनके लिए मैं कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस लगाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो उनके लिए ये बड़े बेनिफिशियल होंगे ये वाले क्वेश्चंस। ये टोटल 51 से लेके 75 तक क्वेश्चंस हैं, जो कि 25 क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू वीन अ जॉब और वर्क इज़। नौकरी या काम में होना है, मतलब अगर कोई नौकरी में है या काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम एम्प्लॉय, रोजगार। ये नहीं है कि सिर्फ हम एमसीक्यू देखेंगे, उसको टिक लगाएंगे, पहले उसको समझेंगे और उसका क्या आंसर निकल सकता है, फिर राइट आंसर लगाएंगे। 52 क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू डू इज़। अगर किसी में करने की क्षमता है तो उसे क्या बोलेंगे? A1 नॉलेज, सेकंड एक्सपीरियंस, थर्ड स्किल या फोर्थ जॉब। तो इसका आएगा स्किल। एक एबिलिटी होती है स्किल, मतलब कौशल। अगर करने की क्षमता है तो उस चीज़ को बोलते हैं हम स्किल, कौशल। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट इज़ ऑलवेज विलिंग टू। एक पर्सन है जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, इज़ ऑलवेज विलिंग टू। वो किसके लिए तैयार रहेगा? हमेशा रिलैक्स के लिए, ग्रो के लिए, चेंज के लिए, लर्न के लिए। थर्ड ऑप्शन है कीप क्वाइट, या फोर्थ बिकम रिच। तो वो क्या होगा? ग्रो करेगा, चेंज करेगा और लर्न करेगा, क्योंकि उसका एक ग्रोथ माइंडसेट है। एक होता है आपका ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। 54 है, जॉब्स डैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर्स। इनमें से वो वाली जॉब बतानी है हमें कि जो पिछले 5 सालों में पुरानी हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। एसटीडी बूथ, ओला, उबर, स्विगी। तो इसका आएगा एसटीडी बूथ, क्योंकि पता ही है आपको ओला उबर वगैरह ये तो अभी चली हैं, और स्विगी वगैरह जहाँ से हम पिज़्ज़ा वगैरह डिलीवर करवाते हैं। 55 क्वेश्चन है, ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल्स हेल्प यू डू गेट एम्प्लॉयड। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो किस टाइप से करते हैं? मतलब उन्होंने बोला है कि 21st सेंचुरी में काम पाना किस टाइप से हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन। सेकंड दिया है इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, जहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। थर्ड ओनली व्हेन मार्केट इज़ ग्रोइंग, केवल जब बाजार बढ़ रहा है। या ओनली विद हायर क्वालिफिकेशन, केवल उच्च योग्यता के साथ। तो इसका आएगा सेकंड, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, जो कि जॉब मार्केट में बदलाव होते रहते हैं। तो एम्प्लॉयड इस तरह से हम ले सकते हैं, काम में मदद पाने के लिए रोजगार इस टाइप से हम ले सकते हैं। 56 क्वेश्चन है, एथिक्स मीन। एथिक्स क्या होता है? एथिक फर्स्ट ऑप्शन है डिसाइड बट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, नेम ऑफ सिटी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, या नॉट रिलेवेंट टू सोसाइटी। तो इसका आएगा एथिक्स होता है आपका, एथिक इज़ अ मॉरल कोड। ये एक मॉरल कोड है जो कि पर्सन को बताता है व्हाट इज़ राइट, क्या सही और क्या गलत है। तो इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। 57 क्वेश्चन है, वैल्यूज़ आर। वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ होती हैं आपके मूल्य, ठीक है। वैल्यूज़ आर नॉट पंचुअल, मोटिवेट्स और एटीट्यूड एंड एक्शन, वेरी कॉस्टली, या ऑल हैव सेम वैल्यू। तो इसका आएगा सेकंड। ये करते हैं मोटिवेट्स और एटीट्यूड, जो हमारा रवैया है, व्यवहार है या एक्शन है, उस चीज़ को प्रेरित करते हैं, उसको मोटिवेशन करते हैं। तो वैल्यूज़ ये चीज़ होती है। तो इसका आएगा सेकंड ऑप्शन। 58 क्वेश्चन की बात करें, डैश इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट। ये एक ब्रीफ स्टेटमेंट है अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है कि संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ब्रीफ स्टेटमेंट देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी उसमें प्रिंसिपल्स हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिलेबस, सेकंड है मॉड्यूल, थर्ड है प्रियम्बल, या फोर्थ है यूनिट। तो इसका आएगा थर्ड, प्रियम्बल, जिसे हम बोलते हैं प्रस्तावना। 59 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टीम। हमें क्या बताना है कि इनमें से 4 जो हैं आपके, उनमें से 1 करेक्ट है और जो थर्ड हैं वो सारे इनकरेक्ट हैं। ग्रीन पोल्यूशन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड एयर पोल्यूशन, या फोर्थ साउंड पोल्यूशन। तो इसका आएगा ग्रीन पोल्यूशन, क्योंकि आपका वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है और साउंड पोल्यूशन भी होता है, ग्रीन पोल्यूशन नहीं होता। 60 क्वेश्चन है, पीपल फ्रॉम आर रिलीजियस। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। अगर मतलब कोई भी रिलीजन है उनके साथ एक अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे कोई भी, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक, रिलीजियस, नॉन सेकुलर, या सेकुलर कंट्री। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सेकुलर कंट्री या धर्मनिरपेक्ष देश। तो 60 का होगा A4 आंसर। 61 है, डैश इज़ अ मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, मतलब किस टाइप से होते हैं? टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, वाटर रिवॉल्यूशन, या फूड रिवॉल्यूशन।
तो इसका आएगा इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस आते हैं। 62 क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन, जो आपका पहला औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, मतलब इसने पूछा है कि जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो वो हुआ था आपका 18th सेंचुरी में, जो सेकंड हुआ था वो आपका 19th में हुआ था, जो थर्ड हुआ था 20th में हुआ था, और जो फोर्थ अभी चल रहा है जिसे बोलते हैं हम 21st सेंचुरी। तो इसका आएगा आंसर, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, A1। 63 क्वेश्चन है, हार्ड स्किल। हार्ड स्किल हमें बतानी है, दो तरह की आपके कौशल होते हैं, स्किल होती हैं, एक होती है आपकी हार्ड स्किल और एक होती है सॉफ्ट स्किल। तो इन्होंने पूछा कि हार्ड स्किल इनमें से कौन सी है, क्विक लर्नर, टाइम मैनेजमेंट, 60 WPM वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, या स्पोकन इंग्लिश। अगर आप 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग कर रहे हो उस चीज़ को हम बोलते हैं हार्ड स्किल, मतलब एक सख्त कौशल, कठिन कौशल। तो इसका आएगा थर्ड, 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। 64th क्वेश्चन आपका, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अगर आप अपने को ग्रो करना चाहते हो, मतलब आप अपना विकास करना चाहते हो, विकसित करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, नो योर ऑफिस, नो योर सेल्फ, नो योर इंस्टीट्यूट, या नो योर कंट्री। इसमें क्या है कि आप अपने को अपने आप का विकास करना है तो आपको क्या है, खुद को जानना पड़ेगा, नो योर सेल्फ। तो इसका आएगा सेकंड ऑप्शन। 65 क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बताना आपको इनमें से किससे रिलेटेड है, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अगर कोई भी पर्सन टाइम पे अपना टास्क पूरा करता है। सेकंड, मैनेजिंग टाइम। थर्ड, हार्ड स्किल, या फोर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका आएगा फर्स्ट, अगर कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, आप टाइम टू टाइम अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसका आएगा A1 ऑप्शन। 66 क्वेश्चन है हमारे पास, ए रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम को किस और नाम से हम जानते हैं। नहीं, इसमें पूछा है ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम में इनमें से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, सभी ने अपना रिज्यूम तैयार किया होगा, तो इसमें आएगा जो हमारा रिज्यूम है वो शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, फैंसी एंड कलरफुल होना चाहिए, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या हैविंग एक्रोनिमस एंड एब्रीविएशन होनी चाहिए। तो जो हमारा रिज्यूम है वो एक छोटा होना चाहिए और स्टीक होना चाहिए, मतलब जो हमने किया है, मतलब ज़्यादा डिटेल भी नहीं, एक छोटा और स्टीक तरह का हमारा रिज्यूम होना चाहिए। तो इसका आएगा, ए रिज्यूम शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, 66 का फर्स्ट ऑप्शन। 67 है हमारे पास, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहा जाता है। तो उस चीज़ को बोलेंगे हम CV, A1 या A2 जॉब डिस्क्रिप्शन, या A3 रिज्यूम, या A4 जॉब एप्लीकेशन। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं नौकरी का विवरण या जॉब डिस्क्रिप्शन। 68 क्वेश्चन हमारे पास, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, अगर आप ही हो, आप अपने को रख के देखो, अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट है सेंड एप्लीकेशन लेटर, प्रिपेयर द रिज्यूम को प्रिपेयर करना है, या अपेयर एट इंटरव्यू, या सेंड रिज्यूम। तो इसका आएगा थर्ड, अपेयर एट इंटरव्यू। अगर आपको कोई भी रिसीव करते हो आप इंटरव्यू कॉल, उसके आगे का नेक्स्ट स्टेप होगा जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है उधर अपेयर हो जाओ, मतलब साक्षात्कार में जाएं इंटरव्यू देने के लिए। तो इसका आएगा आपका A3। 69 क्वेश्चन है, चूज सूटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया है तो हमने WH जो फैमिली है उसमें से चूज़ करके इसका सेंटेंस बनाना है। तो इन्होंने सेंटेंस दिया है, डैश एनिमल डू यू लाइक, मतलब विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा एनिमल पसंद करते हो। वाई डू यू एनिमल लाइक, आप क्यों एनिमल को पसंद करते हो। वेयर, आप कौन सा और कहाँ एनिमल डू यू लाइक करते हो, या व्हेन, आप कब एनिमल को डू यू लाइक करते हो। तो इसका आएगा विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हो या लाइक करते हो। तो इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन 69 का A1। 70 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क, एक पंचुएशन मार्क हमें चूज करना है। आफ्टर द बर्ड रोहन, रोहन के बर्ड के बाद, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो इनमें बताना है कि हमने कौन सा पंचुएशन मार्क चूज करना है। सबसे पहले दे दिया रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो 70 का आएगा A1। इसमें क्या करना है, हमने रोहन के आगे कोमा चूज करना है, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। डेविड एंड राम वैसे रहेंगे, रोहन के आगे हमने कोमा चूज कर लेना है, फर्स्ट ऑप्शन A1। 71 है, अगर आपको कोई इस चीज़ मतलब इस टाइप से क्वेश्चन करता है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हाउ हैव यू बीन, ठीक है, तो इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन है वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू,
सेम टू यू या ऑन वेकेशन एंड यू। तो अगर हमें कोई भी इस चीज़ पूछता है कि हाउ हैव यू बीन, तो इसका यही मतलब होता है कि हाउ आर यू। तो आपको बोलना है वेरी वेल एंड यू, हम बहुत अच्छे हैं आप बताइए। तो A1 इसका ऑप्शन होगा, वेरी वेल एंड यू। 72 क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन आस्क कर रहा है तो आपको उसका क्या रिस्पॉन्स देना है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, अगर आपको किसी ने पूछा कि ये एक्सीडेंट कब हुआ, कब हैपन हुआ, तो आप इसमें क्या जवाब दोगे। ए ऑप्शन है इन द होटल, सेकंड आपका ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, थर्ड आपका एट 10:30 लास्ट नाइट, या फोर्थ आपका ऑन द टेबल। तो इसका आएगा, अगर आपको कोई पूछता है कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट हैपन कब हुआ, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए हम बोलेंगे एट 10:30 लास्ट नाइट, जो कि पिछली रात 10:30 बजे ये एक्सीडेंट हैपन हुआ था। तो इसका आएगा थर्ड ऑप्शन एट 10:30 लास्ट नाइट। 73 क्वेश्चन आपके पास, इन्होंने बोला है कि करिकुलम बीटे इज आल्सो नोन, जो आपका CB होता है, C और V, उस चीज़ को हम और किस नाम से जानते हैं। तो 74 क्वेश्चन है, तो इसको हम जानते हैं रिज्यूम से। रिज्यूम से भी जो आपका रिज्यूम होता है वही CB होता है, जिसे हम बोलते हैं करिकुलम बीटे। एक आपका क्वेश्चन छूट गया है, तो करते हैं इसको भी। 74 हमने कर लिया, 73 है, करेक्ट टेंस बताना है हमने वर्ब का। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं जब छोटा था तो मैं क्या करता था, लर्न करता था म्यूज़िक को। एम लर्निंग, विल लर्निंग या लर्नड, तो ये पास्ट की बात हो रही है, जब मैं छोटा था, ठीक है, मतलब जो बीत चुका है। तो इसका आएगा आई लर्नड म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सीखता था, लर्न करता था उस चीज़ को। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है। तो इसका आएगा A4। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 75, योर पेंसिल इज़ देन माइन, जो आपकी पेंसिल है वो मेरे से, तो क्या बोलते हैं हम, योर पेंसिल इज़ शार्पर देन माइन, शार्प देन माइन, ब्लंट देन माइन, या थिक देन माइन। तो इसका आएगा आपका योर पेंसिल इज़ शार्पर देन माइन, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा इसमें, योर पेंसिल इज़ शार्पर देन माइन। तो थैंक यू, आज कुछ ये क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। थैंक यू।